Hello guys, good evening to everyone. So today I'm going to start a new vlog. So guys, मैं आज न्यू व्लॉग शुरू करने वाला है बहुत दिन का बाद में। ये देखो कहाँ से सामान आया है, ऑर्गेनिक थिंग्स मेरा है सासू माँ और सासू पा से आया है, और मेरा प्यारा मणिपुर मेरा मम्मी पापा लोग दीदी लोग ने भी भेजा है। तो गाइस आज मेरा व्लॉग में हिंदी में बात करेगा, फिर से हिंदी बोलने से भी सब हिंदी नहीं हो सकता है, थोड़ा थोड़ा मिक्स करेगा क्योंकि इतना हिंदी तो नहीं आता है। तो हम लोग तो ट्राइबर है ना, मैं तो ट्राइबर है, इसलिए तो हिंदी बात करने से थोड़ा फ़नी तो लगेगा, फिर भी आप लोग माफ़ करना। सीखने के लिए तो कुछ शाइनेस नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से, सीखने के लिए सब तो सीखता है ना। तो आज हम लोग का एक बहन गया था ये मैंगोज़ को प्लग करने के लिए, क्योंकि उसको बहुत मैंगो सावर तिंगा बहुत पसंद है। तो वो मैंगो को प्लग करने के लिए गया था। इतना बड़ा मैंगो ट्री खुद अकेला क्लाइम करके सब प्लग करके लाया था। तो ये मैंगो में हम थोड़ा से पिकल भी बना देगा। और देखो यहाँ में मेरा मैथ्यू मैंगो को ट्राई कर रहा था, इतना तिंगा है, इतना सावर है बोला है। तो मैं भी नहा लिया, उसके बाद नहाने के बाद मैं भी ट्राई करती हूँ करके एक पीस ट्राई किया था। इतना सावर है बहुत, लेकिन बहुत टेस्टी भी है। तो अभी मैं मैंगो को सब वॉश करेगा, उसके बाद सूख खाएगा क्योंकि पानी को सब चले जाएगा। उसके बाद मैं काटेगा पिकल बनाने के लिए। एक्चुअली मैं पिकल बनाने के लिए नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि सब चीज़ में सीखने से तो पता चले जाता है, इसलिए तो ये मैंगो को सुखा रहा है। तो मैंगो को पिकल करने के लिए मैं सामान रेडी किया है। देखो मैं चाकू ले रही हूँ, उसके बाद मैंगो को कट करेगा, पिकल बनाएगा। तो देखती हूँ कितना सही होगा, कितना गलत होगा। तो गलत होने से तो मैं फिर नेक्स्ट टाइम से सीखेगा। तो मैं शुरू कर रही हूँ, देखती हूँ मैंगो को। मैंगो एक्चुअली इतना बहुत फ्रेश है क्योंकि डायरेक्टली ट्री से प्लग किया था, लेकिन सब मैंगो को देखो मैं काट रही हूँ और माने कच्चा तो नहीं हुआ है, माने कच्चा नहीं हुआ है, येलो कलर माने राइप होने का चांसेस बहुत बिगिनिंग राइट हो रहा है। तो और फिर भी अंदर में इतना सीधा नहीं हुआ है, सब देखो इतना पुक्का आ रहा है। तो जो जो अच्छा वाला वो कट के पिकल के लिए छोटा छोटा पीस बनाएगा। और एक्चुअली ना आज मेरा मैथ्यू और मेरा वो बहन वाला वो लोग कुछ पार्सल लेने के लिए चला गया, क्योंकि मेरा सासू माँ और सासू पा और सिस्टर इन लॉ ने कुछ विलेज से कुछ वेजिटेबल्स भेजा है बोला है। तो उन लोग ने किसी आदमी घर से आया है, गांव से आया है, उन लोग का हाथ में भेजा है, वो पिकअप करने के लिए गया है। साथ साथ में मणिपुर से भी मेरा मम्मी पापा लोग और मेरा दीदी लोग ने कुछ सामान भेजा है, वो पिकअप करने के लिए चला गया। तो मैं अकेला घर में है, तो इसलिए तो मैं ऐसा ही टाइम पास करके मैंगो पिकल बना रही हूँ। और देखो ये मैंगो को सही निकाला है क्योंकि उसको पका नहीं हुआ है और कच्चा भी है। एक्चुअली क्या हुआ है ना, मैंगो ट्री दो ट्री था बोला है बहन ने, तो एक ट्री का तो वो सब येलो वाला एक ट्री के है, और ये वाइट वाला कच्चा वाला दूसरा ट्री के है। तो कच्चा वाला तो टेंडर भी है, तो मैंने सोचा है कच्चा वाला भी को भी मिक्स करके बना लेगा। और इतना देखो येलो वाला इतना अच्छा नहीं आया है, फिर भी फेंकने का मन नहीं है, वो बहन बहुत खाने का मन होता है ना, इसलिए तो वो आने के बाद खराब वाला फेंक के अच्छा वाला खाने दो। तो अभी मैं मैंगो तो एक मसाला दे रही हूँ, थोड़ा से हल्दी और उसके बाद थोड़ा से रेड चिली पाउडर दे के अच्छे से मिक्स कर देगा थोड़ा, और उसके बाद नमक विमक भी देगा, सब जो जो चाहिए उसको दे देगा। उसके बाद मिक्स करके तो बोतल में डायरेक्टली दे देगा मैं। तो ये सरसों तेल भी दे देगा, इसका कच्चा तेल वाला बहुत उसका तेज़ आ जाता है उसका।
और ये एक्चुअली मेरा पास में चिली नहीं था, तो ये किंग चिली था, फ्रेश किंग चिली का पिकल था, तो उसका तेल दे देगा तो थोड़ा से पंजन होगा, खाने के टाइम में मज़ा आएगा। तो उसके बाद ढक्कन को कवर कर रही हूँ, शेक करेगा, मिक्स करेगा। ऐसा करने से अच्छा से मिक्स हो जाता है। और क्या होता है ना, मैं बोतल्स जो ग्लास बोतल्स जो बहुत पसंद है, इसलिए तो ये ग्लास बोतल पुराना पिकल बोतल लोग है, तो पिकल को ख़त्म होने के बाद मैंने अच्छा से सफाई करके सुखा के रखा है। तो यहाँ अभी मैं पिकल को डाल लेगा, उसका बाद में अच्छा से डालेगा, पैक अच्छा से करेगा, क्योंकि मेरा क्वांटिटी ऑफ पिकल बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो मेरा बोतल लोग छोटा छोटा हो गया। तो फिर ऊपर से मैं तेल डाल रही हूँ। ये मेरा नियम है पिकल बनाने के लिए, पता नहीं कैसा आएगा। तो जो जो आप लोग दिख रहा है, कोई कोई सोचेगा ये गलत है, ये सही नहीं है, फिर भी देखती हूँ। हाँ, मैं पहले बार ट्राई किया है, नेक्स्ट टाइम मैं फिर देखती हूँ कैसा आएगा पकने के टाइम में। फिर आपका लोग का थोड़ा से कमेंट्स ले रही हूँ मैं। तो मेरा 2 बोतल्स हो गया, फिर भी मेरा पिकल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा था, तो मैं वो किंग चिली का पिकल का डब्बा जो मैंने खाली करके वो हॉर्लिक्स बोतल में मैंने दे दिया। तो देखती हूँ, मेरा 3 बोतल निकाल लिया है यहाँ में। तो मैं ये मॉर्निंग मॉर्निंग में सनसाइन में रखेगा, क्योंकि सनसाइन से कुक हो जाता है, बहुत धूप से बहुत पिकल लोग कुक हो जाता है और टेस्टी होता है। ये देखो, अभी मेरा हस्बैंड और मेरा बहन आ गया। आने के बाद में ये देखो, ये का, काला वाला कुचू का स्टेम है, ये मेरा सासू माँ सासू पालो का विलेज से आया है। ये बनाना भी कोलबुक है, कोलबुक माने बहुत कॉस्टली होता है ना, तो ये सब गाँव से भेजा है वो लोग ने। और टोमेटो, और ये टोमेटो तो बाज़ार से ले आया था, और उसका बाद ये बीन्स भी लोकल बीन्स है, ये भी उसका बहन का मम्मी ने भेजा है। तो और ये देखो, ये क्या बोलता है इंग्लिश में, मैं भूल गया, और हिंदी में भी पता नहीं, लेकिन मार्केट में बहुत अवेलेबल है ना, सब्जी मार्केट में ये भी बहुत बेचा है। देखना, ये सब अभी रेनी सीजन भी होता है, ये सब सब्जी वाला बहुत महंगा होता है। बीन्स भी पर किलो में 120-100 हो जाता है, और 80 मिनिमम, ऑल द वेजिटेबल्स आर 80, मिनिमम प्राइस 80 होता है पर किलो। तो बहुत महंगा होता है। ये सब विलेज से आया है, गाँव से आया है। और ये चिली तो मार्केट से लिया है, ग्रीन चिली, क्योंकि हम लोग बहुत चटनी पसंद है, ग्रीन चिली। और चिली नहीं होने से हम लोग का लंच डिनर खाना नहीं होता है, इसलिए तो चिली बहुत पसंद है। और लेकिन वो चिली लाया है ना, इतना टेस्टी वाला नहीं था, इसलिए मैंने उन लोगों को सिखाया है। तो देखो, ये मणिपुर से आया है, ये कंगला भुजिया। ये कंगला भुजिया मणिपुर में मिलता है, बहुत क्रंची है, स्ट्रॉन्ग गार्लिक स्मेल होता है, और पंजन होता है, बहुत टेस्टी है। चिली भी होता है, सॉल्टेड भी होता है। तो चाय पीने के टाइम में, चाय का साथ में पीने से भी बहुत टेस्टी होता है, और खाना का साथ भी बहुत टेस्टी होता है वो कंगला भुजिया को। और देखना, ये भी कंगला भुजिया है। तो मेरा दीदी ने कंगला भुजिया को 3 पैकेट बेच दिया, क्योंकि मैंने बोला था दीदी बहुत पसंद है, खाना का साथ भी जाता है और चाय का साथ भी जाता है। तो दीदी ने सोचा है कि उस बहन को बहुत पसंद है, बोके मणिपुर से इतना प्यार से 3 पैकेट भेजा है। और ये राइस केक है, ये राइस केक मेरा मैथ्यू का फेवरेट है, इसलिए तो मैं हर चीज़ मणिपुर से आने से मैं राइस केक को भी बहुत मेंशन करता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत पसंद है, और वो लोग भी, मेरा घर आदमी लोग भी सब पता है। और ये देखो, ये प्लम है, इतना टेस्टी प्लम, लोकल ऑर्गेनिक प्लम। ये मेरा दोस्त लैशनाव से, मेरा दोस्त लैशनाव ने ये सब सामान लाया था, और मेरे हस्बैंड ने पिकअप करने के लिए गया था। ये देखो, प्लम इतना फ्रेश है ना, इतना क्या बोलूँ, खाने से बहुत जूसी होता है मुंह में। देखो, एक पीस खा लिया, इतना टेस्ट आया है, इतना टेस्ट आया है। तो मेरे हस्बैंड को भी दिया है, एक ट्राई करो, ये मणिपुर से सही आया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड लोग को गाँव में ना ऐसा वाला प्लम नहीं मिलता है। तो उन लोग को गाँव में तो बहुत अलग होता है, लेकिन हम लोग को मणिपुर में तो सब चीज़ मिलता है। तो
तो देखना। तो मैंने सोचा है सिर्फ एक छोटा बैग ही क्या, और सब सामान तो नहीं मिला है बोले। तो मेरा हस्बैंड ने बोला नीचे में भी एक बैग है। तो एक बैग को निकाले, फिर कंगला भुजिया को दिखाए। तो कंगला भुजिया टोटल 3 पैकेट्स हो गया, क्योंकि मेरा दीदी ने बोला था मैंने आपके लिए बहुत जो पसंद है मैं भेज देगा बोला था, तो 3 पैकेट भेज दिया। तो मैं अच्छा से खाएगा कंगला भुजिया। साइड डिश में बहुत टेस्टी भी होता है। और ये देखना, ये फॉर्मेटेड बम्बू शूट है, ये अरुणाचल के है। मेरा दीदी ने खुद बनाया था वो अरुणाचल रहने के टाइम में। ये मेरा दीदी ने छोटा छोटा काट के, उन लोगों का बम्बू शूट बहुत सावर होता है। तो यहाँ में ये पेप्सी बोतल में सब इतना मेहनत करके डाल दिया। जस्ट इमेजिन, उसका पेप्सी बोतल का मुख इतना छोटा है ना, फिर भी वो इतना सब करके डाल दिया। ये 1 ईयर 1 साल जा सकता है। तो फ्रेश मछली, फ्रेश चिकन बनाने के टाइम में ये डाल सकता है। बहुत टेस्टी है, फ्लेवर बहुत अच्छा है। और ये सरसों का तेल, मास्टर लीफ का तेल है, मास्टर सीड का तेल है। ये मेरे मम्मी और पापा का गार्डन है, ऑर्गेनिक वाला है। वो लोग इतना क्या बोलो, इतना मिला है ना मास्टर सीड को। उसके बाद वो लोग ने ऑयल ने कन्वर्ट किया था, मेल्ट किया था। उसके बाद मेरे को 1 लीटर भेजा है। 3 लीटर भेजेगा सोचा था, लेकिन वो रास्ता में दिकदार होगा, इसलिए 1 लीटर ही भेजा है। ये देखो, और ये भी अरुणाचल का बैम्बू शूट है। ये बैम्बू शूट ड्राई वाला है। ये भी इतना सावर होता है, टेस्ट इतना फ्लेवर आता है ना। ये बोल करी बनाने से भी, चटनी में भी डालने से भी, उसके बाद मांस मछली में भी डालने से भी बहुत टेस्टी होता है। तो ये सब लोग तो ये आज बम्बू शूट मणिपुर से नहीं आया है, अरुणाचल से लाया था। और देखना, ये मटर है, मंगन, मणिपुर में मंगन बोलता है। ये पक्का वाला है, ड्राई मंगन है, कुक वाला है। तो मेरा दीदी ने बोला है इतना बड़ा पैकेट नहीं मिला है, तो 10 रुपीज़ वाला छोटा छोटा पैकेट वाला 12 पीसेस और 10 पीसेस भेजा है। ये टेस्टी होता है, कभी कभी मज़ा होता है टाइम पास करने के लिए। तो ये देखना दोस्त लोग, ये सब मणिपुर और मेरा हस्बैंड का बस्ती से आया है। मेरा हस्बैंड का बस्ती चिंगजोर है, वहाँ से आया है। तो हम लोग इतना ब्लेस्ड है ये सब मिलने के लिए। देखो, मेरा मम्मी पापा लोग का गार्डन का सामान भी बहुत मिलता था ना, लेकिन आजकल तो आउट ऑफ सीज़न होता है, इसलिए तो वेजिटेबल तो नहीं मिलता है। इसलिए तो वो लोग भेजा है जो अवेलेबल। ये पम्पकिन के लीफ से इतना टेस्टी होता है ना। ये भी देखो, प्लम को इतना अट्रैक्टिव है। ये कंगला भुजिया को मेरा फेवरेट है। देखो, ये जो मणिपुर का आदमी लोग ना, ये पता होगा उसका टेस्ट। ये टेस्ट कहीं में भी नहीं मिलता है, सिर्फ मणिपुर में मिलता है। और ये राइस केक भी बहुत टेस्टी वाला है, बड़ा बड़ा पीस वाला। और ये बनाना वेरी कॉस्टली वाला, कोरबुक वाला। और ये बीन्स और बनाना, ये स्टेम सब मणिपुर से आया है, और चिंगजोर से आया है, सॉरी। तो उसके बाद में मैं रात में हम लोग खाना खाने के बाद सो गया। अभी सुबह उठा है, थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि मेरा आज ड्यूटी, इवनिंग ड्यूटी है। तो मैंने सोचा है कल रात का जो मणिपुर का सामान आया है ना, तो मैं आज टेस्ट करती हूँ। तो इसलिए मैंने चाय बना लिया, राइस केक 1 पीस ले लिया, और कंगला भुजिया लिया है। तो क्योंकि मैंने इतना ब्रेकफास्ट में हेवी ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं है, क्योंकि जल्दी फिर खाना पड़ेगा ना, इसलिए तो ये मैं ट्राई करती हूँ मणिपुर से सामान जो मेरे फेवरेट को। कभी कभी बहुत प्यार लगता है ना, माने जो बचपन में छोटा होने के टाइम में जो मणिपुर में हम पढ़ने के टाइम में खाता है, वो अभी फिर इतना साल के बाद मिलता है, तो बहुत प्यारा लगता है। देखो, मेरा लाइट ब्रेकफास्ट थोड़ा सा खा लेती हूँ। उसके बाद मैं सब ब्रेकफास्ट खाने के बाद कल रात का बैग वाला सब धो के रखा है। उसके बाद बोतल वेटर सब किचन टावल्स धो के रखा है। ये देखो, प्लम है। ये प्लम मेरा फ्रेंड लैसनाव का घर का ट्री से प्लग किया था। तो मैं खाना खाने के लिए सर ख़त्म हो गया, ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया, खाना भी, लंच भी ख़त्म हो गया। तो मैं सोचा है प्लम को ट्राई करती हूँ, आप लोग को दिखाएगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा सो लिया है, क्योंकि प्लम ने स्वीटनेस प्लस सावर होता है ना, इसलिए तो नमक के साथ में मैं खा रही हूँ। बहुत टेस्टी है, बहुत हेल्दी है, बहुत जूसी है इनसाइड मुख के अंदर में। और देखो, पिकल वाला जो ये तो मेरा बहन ने बनाया था, वो अच्छा से बनाया था। मेरा थोड़ा गलत हो गया था, क्योंकि मैंगो को काटने का बाद में सुखाना था धूप में, लेकिन मैं नहीं सुखाया, इसलिए मेरा थोड़ा रोंग आ गया। इसलिए तो मैं फिर ट्राई करेगा।
तो मेरा एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था आजकल तो पिकल रेडीमेड भी बना देता है, तो तेल में हाफ कुक कर देता है बोला है। तो मेरा पिकल तो ख़राब हो जाएगा ना, जो इतना मेहनत से बनाया है। तो मैंने सोचा है और मेरा मैथ्यू हम दोनों में सोचा है कि हम लोग हाफ कुक कर देगा। सो लेट अस नॉट वेस्ट, लेट अस मेक इट मच बेटर। तो हम लोग ने जीरा वेरा धनिया सीड सब गरम तेल में दे दिया। उसके बाद जो देखो हम लोग का पिकल जो ना क्या हुआ है, उसका नेचुरल वाटर फ्रॉम द मैंगो आ गया था, तो वो ख़राब करने वाला है मैंगो को, तेल को ऊपर आ नहीं सकता है। इसलिए तो हम लोग ने पानी फेंक के ये मैंगो को थोड़ा से फ्राई करेगा, हाफ फ्राई करेगा, उसके बाद डब्बा में डालेगा। तो मेरे बहन ने किया वाला आप लोग को दिखा था ना, बहुत अच्छा से तेल खुद से निकाल रहा था, वो तो अच्छा से सुखा के किया था। ये देखो मेरा मैंगो। अभी मैथ्यू ने कंक्लूशन कर रही हूँ, माने ही इज़ adding more like I think not to waste it, not to make it rotten or not to make it spoil. So he's mixing with the oil, and then we will half fry this one, and then we will put in a bottle again and dry under the sun. तो ये सब करने के बाद मैं थोड़ा से बोरिंग हो गया था और सोचा है कि मेरा ओटी का यूनिफॉर्म ना, ऑपरेशन थिएटर का यूनिफॉर्म थोड़ा टियर हो गया था, थोड़ा टोन हो गया था। इसलिए तो मैंने सोचा है मैं स्टिच कर देती हूँ। वैसा भी मेरा ड्यूटी का जाने वाला टाइम बहुत बाकी है, तो मैं सब उसको स्टिच कर रही हूँ। तो स्टिचिंग भी ख़त्म हो गया, उसके बाद मैं रख देगा। तो क्या करूँ मैं, सब लोग घर से चला गया, मैं अकेला है, तो इसलिए तो मैंने सोचा है कि ये सब करेगा। उसके बाद में देखो मैं सब जो जो मणिपुर का चीज़ आया है वो खाने का मन फील है, इसलिए तो मैंने वो मटर वाला जो ना फिर मैं टिफ़िन में लेके टाइम पास के लिए खा रही हूँ, आप लोग को भी दिखाने का मन है। तो उसके बाद खाने के बाद मैं थोड़ा से क्वेश्चन पेपर दिख रही हूँ। पहले मैंने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का इग्नो में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, जो मैं 2 बार दिया था। फर्स्ट टाइम देने के टाइम में मैं मिल गया था, मेरा नाम मेरिट लिस्ट में आया था, लेकिन मैं नहीं गया था। सेकेंड टाइम में मेरा मार्क्स थोड़ा लेस हो गया था, इसलिए मैं मिल नहीं पा रहा है। तो फिर मैंने रिवाइज़ करने के लिए क्वेश्चन क्या क्या आता है, कभी कभी कन्फ्यूजन बहुत होता है ना, इसलिए मैं एक बार दिख रही हूँ। उसके बाद मैं ड्यूटी में जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय।